गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत से बनने जा रही है। जब से यह रिपोर्ट आई है, ये पागल हो गए हैं। इन्होंने खूब गुंडागर्दी चालू कर दी है चारों तरफ, लोगों को खूब धमकाना चालू कर दिया इन्होंने चारों तरफ। मुझे पता चला है कि अब इन दोनों पार्टियों की सीक्रेट मीटिंग हो रही है कि कुछ भी करो, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए। दिल्ली में हमने सबके पुराने बिल माफ कर दिए, जितने 70,000 80,000 पुराने बिल थे, सबके पुराने बिल माफ कर दिए। गुजरात में चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ जिस जिसको बिजली का बिल 0 चाहिए। मैं पूछता हूं, अगर मुख्यमंत्री और मंत्री को 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, तो जनता को 300 यूनिट बिजली तो मुफ्त मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जनता को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आम आदमी पार्टी को वोट दो। एक और बच्चा मिला, बोला मैं अपने नेता से नौकरी मांगने गया, मैंने कहा जी नौकरी दे दो। नेता कहता है तेरे मां बाप ने पैदा क्यों किया था, नौकरी नहीं थी तो। इनको इतना अहंकार हो गया 27 साल से, इतना घमंड हो गया, गालियां देते हैं हम लोगों को, हमारे बच्चों को निकम्मा बोलते हैं, हमारे बच्चों को नाकाबिल बोलते हैं, हमें कहते हैं कि हमसे पूछ के पैदा किया था। अब तो हटा दो यार इनको, अब 27 साल हो गए, इनका अहंकार हो गया, अब तो हटा दो इन लोगों को। आज आप इतनी भारी संख्या में यहां पे आए हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मुझे बताया गया कि ये जो मैदान है, यहां पे हर हफ्ते शनिवार को बाजार लगता है। बहुत गरीब लोग अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं। आज उन सब लोगों ने अपनी दुकानें लगाने की बजाय आम आदमी पार्टी का ये कार्यक्रम करने के लिए मैदान दे दिया। मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूं। और जब गरीबों का आशीर्वाद मिलता है तो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। गरीब के दिल में भगवान बसता है और आपका आशीर्वाद मिला है। अब गुजरात में परिवर्तन आके रहेगा, गुजरात में परिवर्तन जरूर आएगा। पिछले कुछ महीनों से मैं गुजरात आ रहा हूं, इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है गुजरात के लोगों से, मैं उसको बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि दिसंबर के बाद जब सरकार बनेगी, मैं आपके प्यार का और आपके विश्वास का कर्जा भी उतारूंगा, एक एक काम करूंगा, जो जो हम कह रहे हैं एक एक काम करूंगा आपके लिए। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, एक आम आदमी हूं, साधारण आदमी हूं। पता नहीं ऊपर वाले की कोई कृपा हुई और ऊपर वाले ने मेरे को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, गुंडागर्दी करनी नहीं आती, शरीफ आदमी हूं, काम करना आता है। मेरे से स्कूल बनवा लो, मैं स्कूल बना दूंगा। मेरे से अस्पताल बनवा लो, मैं अस्पताल बना दूंगा। गुंडागर्दी नहीं होती मेरे से, भ्रष्टाचार नहीं होता मेरे से, राजनीति नहीं होती, गंदी राजनीति नहीं होती मेरे से। पढ़ा लिखा आदमी हूं, काम करना आता है, ईमानदार है हम सब लोग, ईमानदार पार्टी है, शरीफों की पार्टी है। 7 साल से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, 6 महीने से भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। हमने जनता की सेवा की है, हमने गरीबों की सेवा की है, हमने दुखी लोगों का दुख दूर किया है,
हमने परेशान लोगों की परेशानियां दूर करी है, हमने राष्ट्र निर्माण का काम किया है, स्कूल बनवाए, खूब स्कूल बनवाए हैं, खूब अस्पताल बनवाए हैं, खूब सड़कें बनाई हैं, बिजली ठीक की है, पानी ठीक किया है, हमने राष्ट्र निर्माण का काम किया है। आज हमारे पास बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, लेकिन पुण्य बहुत कमाया, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है, लाखों लोगों का आशीर्वाद है आज हमारे पास। मैं पिछली बार जब गुजरात आया था, एक आदमी आया मेरे पास, बोला सर बहुत महंगाई हो गई है गुजरात में। जब मैं उतरा, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, इतने लोगों से मिलता हूं, लोग आते रहते हैं, चाहे होटल में रुकता हूं, सभाओं में जाता हूं, नाम याद नहीं रहते। आके बोला सर बहुत महंगाई हो गई है, जिंदगी जीना मुश्किल हो गया। हो गई कि नहीं हो गई महंगाई बहुत ज्यादा? अपना बिजली का बिल लेके आया हुआ था, उसका बिजली का बिल 3,300 रुपए कुछ था, 3,500 रुपए के करीब। बोला सर एक पंखा, एक कमरे का घर है मेरा, एक रसोई है, एक टॉयलेट है, एक पंखा चलता है, ट्यूबलाइट चलती है, एक टीवी चलता है, 3,500 रुपए का बिल। और बोला पुराना इन लोगों ने 70,000 रुपए का पुराना निकाल रखा है, पुराना 70,000 रुपए का। बोला सारा गलत है। ठीक कराने जाता हूं बिजली दफ्तर में तो वो कहते हैं पहले इतनी रिश्वत दो, 10,000 रुपए दो, तब ये 70,000 कम करेंगे। करते हैं कि नहीं करते? इसी तरह से झूठा बिल बना के भेजते हैं। बिल ठीक कराने के लिए जाओ, कहते हैं 10,000 रुपए दो, 12,000 रुपए दो, तब ठीक करेंगे। बोला सर इतनी महंगाई में अपने बच्चों को कैसे पालें? दिल्ली में हमने सब लोगों के बिजली के बिल जीरो कर दिए। दिल्ली में हमने महंगाई से लोगों को राहत दे दी, सबके बिजली के बिल जीरो कर दिए। पंजाब में हमने सबके बिजली के बिल जीरो कर दिए। दिल्ली में हमने सबके पुराने बिल माफ कर दिए, जितने 70,000 80,000 पुराने बिल थे, सबके पुराने बिल माफ कर दिए। पंजाब में सबके पुराने बिल माफ कर दिए। अब दिल्ली में भी बिजली का बिल जीरो आता है, जीरो बिजली का बिल। पंजाब में भी बिजली का बिल जीरो आता है। गुजरात में चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ जिस जिसको बिजली का बिल जीरो चाहिए। गुजरात में भी हो सकता है, अगर ईमानदार सरकार आए तो गुजरात में भी हो सकता है। ये मेरे को खूब गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। केजरीवाल बिजली का बिल जीरो क्यों करता है, बिजली फ्री क्यों देता है? मैं पूछता हूं आप सब लोग अपने मुख्यमंत्री से पूछना, गुजरात के मुख्यमंत्री से, आप सब लोग गुजरात के मंत्रियों से पूछना, एमएलए से पूछना, उनको कितना बिजली का बिल, उनकी कितनी बिजली फ्री है। सीएम को 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने, 5,000 यूनिट मुख्यमंत्री को। मंत्रियों को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। मैं पूछता हूं अगर मुख्यमंत्री और मंत्री को 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है तो जनता को 300 यूनिट बिजली तो मुफ्त मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जनता को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आम आदमी पार्टी को वोट दो, आम आदमी पार्टी की सरकार बना दो। आज यहां से ऐलान करके जा रहा हूं, 1 मार्च नोट कर लेना, दिसंबर में सरकार बनेगी, 1 मार्च से आपके सबके बिजली के बिल जीरो आने लग जाएंगे, सारे पुराने बिल माफ, सारे पुराने बिल माफ। 1 मार्च से पुराने बिजली के बिल जीरो आएंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैंने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो 18 साल से ऊपर की हर महिला को, यहां पे बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं,
बहनें, बेटियां, माएं, सबको नमस्कार। हमारी सरकार बनेगी, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए डलवाया करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर किसी घर में 2 महिलाएं, माँ है, बेटी है, तो उनको अलग अलग 1000 मिलेंगे, 2000 रुपए महीना मिलेंगे उस परिवार को। अगर किसी परिवार में 3 महिलाएं हैं, सास है, बहू है, बेटी है, तो 3000 रुपए महीना मिलेंगे उस परिवार को। 1000 हर महिला को अलग मिलेंगे। मैंने जब ऐलान किया, पिछली बार जब मैं सूरत गया, एक बेटी आई मेरे पास, उसकी आंखों में आंसू थे। बोले सर मैं 12वीं पास किया, मैंने 12वीं तो मैंने गांव से कर ली, उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है, आने जाने कॉलेज बहुत दूर है, बस का किराया नहीं है, कॉलेज की फीस नहीं है। अगर आपकी सरकार आएगी, 1000 रुपए महीना देगी, तो मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकती हूं। ऐसे कितनी महिलाएं हैं, कितनी बेटियां हैं, कितनी बच्चियां हैं, बहनें हैं, जिनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी 1000 रुपए मिलने से। मैंने कई महिलाओं से बात की। आजकल इतनी महंगाई हो गई, घर का खर्चा चलाने के लिए कई बार बच्चों का दूध काटना पड़ता है, बच्चों के फल काटने पड़ते हैं, सब्जी नहीं खिला सकते बच्चों को। 1000 रुपए मिलेगा तो अपने बच्चों को 2 टाइम दूध दे सकती हैं, अच्छी सब्जी दे सकती हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रख सकती हैं, उनकी पढ़ाई का ख्याल रख सकती हैं। बुजुर्ग मां है, घर में बेटी आती है ससुराल से, मां का मन करता है उसके हाथ में 100 रुपए रख दूं। करता है कि नहीं करता मां जी? मां का मन करता है उसके हाथ में 100 रुपए रख दूं। कभी पति की तरफ देखती है, कभी बेटे की तरफ देखती है, कुछ देगा तो मैं रखूंगी। लेकिन अब देखना नहीं पड़ेगा, अब आपका केजरीवाल आपको 1000 रुपए महीना देगा। अपने कमरे में जाना, तकिए के नीचे से 1000 रुपए निकालना, अपनी बेटी के हाथ में रख देना। पिछली बार जब मैं आया गुजरात, एक लड़का आया मेरे पास, बोला सर मैं अपने इलाके में अपने नेता से मिलने गया, इनकी पार्टी के नेता से मिलने गया। मैंने कहा मेरे पास रोजगार नहीं है, नौकरी दे दो। कहता है तुम लोग निकम्मे हो, तुम लोग काबिल नहीं हो, इसलिए तुमको नौकरी नहीं मिलती। ये गाली देते हैं हमारे बच्चों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, निकम्मा कौन है? निकम्मे इन नेताओं के बच्चे हैं कि निकम्मे आपके बच्चे हैं? नेताओं के बच्चे निकम्मे हैं। आपके बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपके बच्चों को अभी तक नौकरी नहीं मिली। ये गालियां देते हैं हमारे बच्चों को। ये नेताओं के बच्चे किसी लायक नहीं है, फिर भी चेयरमैन बन जाते हैं, कहीं बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं, कहीं टिकट मिल जाता है। एक और बच्चा मिला, बोला मैं अपने नेता से नौकरी मांगने गया। मैंने कहा जी नौकरी दे दो। नेता कहता है तेरे मां बाप ने पैदा क्यों किया था, नौकरी नहीं थी तो। अब हम लोग इनसे पूछ के बच्चे पैदा करेंगे, इन पार्टियों से पूछ के बच्चे पैदा करेंगे। इनको इतना अहंकार हो गया 27 साल से, इतना घमंड हो गया, गालियां देते हैं हम लोगों को, हमारे बच्चों को निकम्मा बोलते हैं, हमारे बच्चों को नाकाबिल बोलते हैं, हमें कहते हैं कि हमसे पूछ के पैदा किया था। अब तो हटा दो यार इनको, अब 27 साल हो गए, इनका अहंकार हो गया, अब तो हटा दो इन लोगों को। दिल्ली में मैंने 5 साल में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार पैदा किए, 12 लाख बच्चों के लिए, 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलाए। मान साहब ने, भगवंत मान ने पिछले 6 महीने में
17,000 बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं। हमारी नीयत भी है और हमें काम भी करना आता है। गुजरात में सरकार बनेगी, हमने वादा किया है कि हर बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर महीने 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तक रोजगार नहीं मिलता 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे और 10 लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरियां। अगर अपने बच्चों को बेरोजगार रखना है, गालियां खानी है, इनको वोट दे देना। 27 साल से यही चल रहा है। और अगर रोजगार चाहिए बच्चों को तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू पे बटन दबा देना।